हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रेखीय आवेश घनत्व और आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश का आयतन घनत्व पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो चलिए, यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें, ठीक, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़ता है। तो चलिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या है? तो आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश हो। जब आवेश का वितरण क्या हो? एक रेखा के अनुदिश हो, मतलब किसी लंबाई के अनुदिश हो। ठीक, वो रेखा कैसी भी हो सकती है, सरल रेखा भी हो सकती है और वक्र रेखा भी हो सकती है। इन किसके अनुदिश होना चाहिए? रेखा के अनुदिश हो। तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, या इसी को सीधा सा बोल सकते हैं, यानी किसी एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या है? जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश हो। जब आवेश का वितरण कैसे हो? एक रेखा के अनुदिश हो, तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा क्या कहलाएगी? रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगी। ठीक है, इसको हम लैम्डा से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? लैम्डा से। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q/L, जहां Q क्या है? आवेश है और L क्या है? एकांक लंबाई है। ठीक, इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर। तो आइए एक बार और देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या है। देखिए, इसको रेखीय आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व, इसी को हम आवेश का रेखीय घनत्व भी कह सकते हैं। तो जब आवेश का वितरण कैसे हो? एक रेखा के अनुदिश हो। किसके अनुदिश? एक रेखा के अनुदिश हो। तो प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश की मात्रा होती है उसको हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इसको सूचित किससे करते हैं? तो लैम्डा से। इसको किससे सूचित करते हैं हम? लैम्डा से। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर। और लैम्डा बराबर क्या होता है? तो Q/L। ठीक है, तो चलिए, इसके बाद है हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व। आवेश का पृष्ठ घनत्व या पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक, तो सेम टू सेम वैसा ही है। अब आवेश का वितरण कैसे होना चाहिए? आवेश का वितरण होना चाहिए समतल या वक्र पृष्ठ पर। किस पर होना चाहिए? समतल या वक्र पृष्ठ पर। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व। आप जानते हो क्षेत्रफल किसका होता है? समतल आकृति का होगा। ठीक ना, समतल आकृति का होगा, यानी द्विविमीय आकृति का होगा। त्रिविमीय का क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जब आवेश का वितरण किसी समतल या वक्र पृष्ठ पर होता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे हम सिग्मा से सूचित करते हैं। ठीक, और इसका एसआई मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्थात सिग्मा इक्वल टू क्या होता है? Q/A, जहां Q क्या है? आवेश की मात्रा और सिग्मा क्या है? एकांक क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए, इसको आप नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद आगे हम देखेंगे। चलिए ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं आवेश का आयतन घनत्व। तो आवेश का आयतन घनत्व क्या है? जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में हो। जब आवेश का वितरण किस में हो? वस्तु के आयतन में हो, तो प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा। तो प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा क्या कहलाती है? आवेश का आयतन घनत्व कहलाती है। इसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो रो से। किससे सूचित करते हैं? रो से। ठीक, और अर्थात आवेश का आयतन घनत्व रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/V, और इसका ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो यदि आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से और आपके मतलब कमेंट से हमें मनोबल मिलता है, जिससे हम और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम लोग इसको नोट कर सकते हैं आप, और इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट तो यार जरूर करें। शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, क्योंकि इस समय पेंडेमिक चल रहा है कोरोना का, जिसकी वजह से सभी शिक्षण संस्थान क्या है? बंद है। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करेंगे, जिससे विद्यार्थियों की और अधिक मदद हो सके। चलिए, विद्युत द्विध्रुव क्या है? तो जब दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो। जब दो समान एवं विपरीत आवेश, जैसे एक प्लस का हो और एक माइनस का,
तो एक दूसरे से क्या हो, अल्पतम दूरी पर स्थित हो। ठीक, तो वैसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर स्थित है, इनके बीच की दूरी इतनी कम है इसको हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप हमेशा याद भी रखिएगा कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2L से रिप्रेजेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि यदि हम L लेंगे तो क्योंकि इसका मध्य बिंदु जब निकालना होगा तो L/2 होगा, कैलकुलेशन करने में हमें दिक्कत होगा। ठीक ना, इस वजह से विद्युत द्विध्रुव की लंबाई हम कितना लेते हैं, 2L लेते हैं। तो एक बार और सुनिए, विद्युत द्विध्रुव क्या है, तो जब दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, जब दो समान एवं विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। ठीक है, जैसा हमने लिख भी दिया है, आप इसको देख सकते हो। ठीक, इसके बाद है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास कोई विद्युत द्विध्रुव हो, उस विद्युत द्विध्रुव का कोई आवेश, चाहे आप प्लस वाला लें चाहे माइनस वाला लें, क्योंकि दोनों तो समान होने हैं विद्युत द्विध्रुव में, तो कोई एक आवेश तथा उसकी बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, इसको हम P से सूचित करेंगे, किससे सूचित करेंगे, P से, और यह एक सदिश राशि है। ठीक ना, यह एक सदिश राशि है और इसका SI मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर। ठीक, अर्थात विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू हो जाएगा Q×2L। दैट्स इट। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया तो अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट करें, जिससे हमें और अधिक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डेफिनेशन भी हमने बोर्ड पर लिख रखा है।